प्रेज द लॉर्ड। मैं नॉर्मा तिर्की और मैं पिछले वीडियो को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने बतलाया था कि किस तरह से जूझते हुए मैं और मेरा परिवार भेलोर पहुँचे थे, उसे मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था और यह मेरा दूसरा वीडियो है। और अब तक मैं बतला चुकी हूँ कि कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे और आज फर्स्ट अपॉइंटमेंट के दिन से आगे का यह वीडियो चालू की हूँ। हमारा 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट था और हम घर से 6 बजे ही निकल पड़े थे। इस तरह से हॉस्पिटल के आंगन में एक छोटा सा चर्च है, चैपल, जहाँ लोग आते जाते दुआ करते हैं और उनकी दुआ पूरी भी होती है। मैंने भी घुटनों में आकर ईश्वर से बेटी के लिए दुआ मांगी और हर एक चीज़ को, डॉक्टर्स को, बीमारी को, हर एक चीज़ को मैंने ईश्वर के चरणों में समर्पित किया। और फिर छोटी सी प्रार्थना करने के बाद मैं, बेटी और मेरे पति तीनों पेटिया विभाग की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर फिर एक लंबी लाइन लगानी पड़ी और इस तरह से बेटी का वजन, हाइट सब नापा गया। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद हमारी बारी आई और इस तरह से तब तक हम किसी तरह इंतज़ार करते रहे और बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार था और उसके शरीर की गर्मी से मुझे पसीना आ रहा था। इस तरह से हमारी बारी आने के बाद हम लोगों ने काउंटर की ओर प्रस्थान किया। फिर जूनियर डॉक्टर उसकी पूरी हिस्ट्री लिए। हिस्ट्री में उन्होंने उसके बर्थ के समय से सारे व्याख्यान, जैसे जन्म के समय रोई या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम था, इस तरह से वगैरह वगैरह उन लोगों ने सारा नोट किया। फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे और टेस्ट के लिए फिर से लंबी लाइन, पेमेंट की लाइन, फिर टेस्ट विभाग में जाकर वहाँ की लाइन। बहुत दिक्कतों से हमने बहुत सारे टेस्ट कराए और फिर टेस्ट हो जाने के बाद हम डॉक्टर के पास रीअपॉइंटमेंट लेके फिर से उनको मिलते थे। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट डे किसी तरह समय निकालकर थोड़ी देर के लिए कैंटीन जाकर कुछ खा लिया और करते करते शाम के 6-7 बज गए और फिर इस तरह से हम उस दिन फिर वापस आ गए। अगले दिन फिर हम लोगों ने बाकी का टेस्ट कराया और ऐसे बेटी के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून को भी कुरचकर उसका भी टेस्ट लिया गया। इस तरह से हर एक तरह का टेस्ट किया गया, जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी और स्किन टेस्ट, गायनो विभाग का टेस्ट। इस तरह से यह सिलसिला चलते चलते 17 दिन लग गए और 18वें दिन फिर डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट होने के बाद और आपस में उन्होंने कंसल्ट किया, जूनियर सीनियर सभी डॉक्टर मिलकर, और उसके बाद 18वें दिन में उन्होंने हमें टेस्ट का रिज़ल्ट बतलाया। उस दिन भी मैं हॉस्पिटल जाते वक्त चर्च प्रांगण, हॉस्पिटल के प्रांगण के चर्च में घुटनों में आकर मैंने प्रार्थना की और फिर से हर एक चीज़ को ईश्वर को समर्पित किया।
और उस दिन डॉक्टर रिज़ल्ट बतलाने वाले थे और ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे लोग बोर्ड का एग्ज़ाम या कोई बड़ा एग्ज़ाम लिखकर रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और फिर आखिरकार डॉक्टर ने हमें बतलाया कि इसे जो बीमारी है उस वो संक्षेप में समझा जाए तो वो इम्यून डिसऑर्डर है। और यह एक तरह से यह फॉरेन का डिजीज़ है जो कि इंडिया में बहुत रेयरली होता है। यह सुनकर मैं घबराई नहीं, इसलिए कि मुझे विश्वास था, भरपूर विश्वास था कि यह जो भी बीमारी है वह ईश्वर से बढ़कर नहीं है और ईश्वर यदि चाहे तो इस बीमारी को टाला जा सकता है और बेटी फिर से भली चंगी हो सकती है। इसी विश्वास पर मैंने लौटते समय फिर से चर्च में घुटनों के बल आकर प्रभु को हर एक बात के लिए धन्यवाद दिया और फिर वापस लॉज आ गई। अगले दिन फिर हमने लंबी लाइन लगाई। अगला डेट जो 3 महीने के बाद का दिया गया था उसके लिए अपॉइंटमेंट लिया। दवा खरीदने के बाद फिर से हमने डॉक्टर को उन सारी दवाओं को दिखलाया। हमें कहा कि बेटी का जो फीवर आ ही रहा है इसका टाइम टू टाइम उसका रिकॉर्ड लिया जाए। और जो रांची में डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया था जिस बीमारी को और दवा देना चालू किया था वहाँ भी सेम वही डिजीज डायग्नोज हुआ। 3 महीने में रिया की बीमारी में थोड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन बीमार दवा इतना हार्ड था कि जिससे उसे 15 दिन में एक बार वॉमिट का दौर पड़ता था और वॉमिट ऐसा होता था कि उसे लगभग 24-25 घंटे लगातार वॉमिट होता था। यहाँ तक कि पानी भी उसे नहीं पचता था। दवा खिलाना तो एंटी वॉमिटिंग खिलाना तो दूर की बात है, उसे पानी भी देना मुश्किल था। इस तरह से उसका डाइट बहुत हल्का था जो कि किसी तरह वो थोड़ा बहुत खाती थी और ऐसे में उसका वजन बहुत घट गया था। लगभग 13 साल की बच्ची लगभग 20-22 केजी की थी। रिया का स्कूल जाना कंटिन्यू था। अप्रैल महीना में भेलोर से लौटने के बाद वह फिर से स्कूल ज्वाइन की। दोस्तों के बिछड़ जाने के डर से उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा था। इस तरह से अपने बीमारी को मैनेज करते हुए वह अपना पढ़ाई चालू रखी थी। जब वह भेलोर गई थी उस दौरान उसके क्लास में स्कूल में आईडी कार्ड बनाने का दौर चला था। इसके क्लास में भी फ़ोटो सभी स्टूडेंट्स के फ़ोटो खिंचवाए गए, नंबरिंग किए गए, जिसमें यह भेलोर जाने के कारण छूट गई थी। और जब वह वापस आने के बाद दोबारा क्लास ज्वाइन की उस वक्त ऐसा हुआ कि सारे स्कूल में सिर्फ इसी के क्लास के बच्चों के फ़ोटो और जो नंबरिंग किए गए थे वो मैसअप हो गया था, जिससे दोबारा इनके क्लास का फ़ोटो खिंचवाया गया था। और इस तरह से वह इस आईडी कार्ड बनाने के लिए वो इस बार फ़ोटो खिंचवा पाई। तो यह भी
उसके जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इसके बाद अगस्त महीने में हम फिर से वेलोर गए। इस बार कुछ डोज को लेकर कंफ्यूजन के कारण इसकी बीमारी में खास फर्क दिखाई नहीं पड़ा रिजल्ट में, और हमें फिर से हाई डोज से इसकी दवा को शुरू करना पड़ा, जो कि हाई डोज से स्टार्ट होते हुए कुछ दिनों के बाद उसका एक निश्चित डोज लेने के बाद उसे फिर से धीरे धीरे डिक्रीज करना था। तो उसका वेट के अनुसार वह डोज निश्चित हुआ, और इस तरह से हम फिर से रीअपॉइंटमेंट अगले 3 महीने के बाद का रीअपॉइंटमेंट लेकर और बहुत सारी दवाएं लेकर हम फिर से अपने लोज में आ गए। इन दिनों उसे फीवर कुछ कम तो हुआ, लेकिन कोई खास सुधार उसकी बीमारी में नहीं हो पाया था, और डॉक्टर ने फीवर का चार्ट बनाने कहा, जिसे मैं प्रत्येक घंटे उसका फीवर नापकर उसका चार्ट तैयार करती थी। और यह सिलसिला फिर हमें अगले अपॉइंटमेंट तक के लिए दिया गया था। नवंबर में हम वेलोर गए, और वेलोर में डॉक्टर को दिखलाने के बाद 2-3 दिन में ही हम दवाएं लेकर और रीअपॉइंटमेंट लेकर हम फिर से वापस रांची आ गए। अब तक डॉक्टर रिया को पहचानने लगे थे, और हजारों की भीड़ में भी उनसे परिचित की तरह टोकते और स्माइल करते थे। यह सब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह लगता था। कभी कभी डॉक्टर जल्दी टेस्ट हो पाए इसके लिए लैब में फ़ोन भी कर देते थे, क्योंकि वहाँ भीड़ के कारण देर होने का चांस रहता था। अब तक स्कूल में भी दिसंबर के महीने में एग्ज़ाम होने वाला था, और हमारा रीअपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने के बाद अगला ये विजिट कर सकते हैं। स्कूल में भी रिया का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने वाला था। उसने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, और बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीद से अच्छा ही था उसका रिजल्ट। इस तरह से उसका अटेंडेंस भी कम था, लेकिन ईश्वर की असीम दया कृपा से उस वर्ष स्कूल की तरफ से ऐसा रूल निकाला गया कि जनवरी के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, अतः फाइनल एग्ज़ाम जनवरी की बजाय फरवरी 3rd वीक के लगभग लिया जाए। इस तरह से रिया को फिर से और 1 महीना अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए मिल गया, और यह बात फरवरी 2012 की है। यह रूल सिर्फ उसी वर्ष लागू रहा, ना तो यह रूल इसके पहले कभी हुआ था, और ना 2012 के बाद कभी हुआ, क्योंकि 2013 में यह फिर से चेंज हो गया, और फाइनल एग्ज़ाम फिर से जनवरी में किया जाने लगा। यह भी ईश्वर का एक अद्भुत चमत्कार था, और उस वर्ष रिया अपने अगले क्लास के लिए प्रमोट हो गई।